अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मैं सफ़ीक से चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। जैसा कि 1-2 दिन से पटना आने की प्लानिंग हो रही थी, तब से ही सफ़ीक के पेट में दर्द होने लग गया कि लोग पटना क्यों आ रहे हैं। और जब आज पटना सब लोग आ गए हैं और जबकि पटना में ऐसा कोई भी शोर शराबा नहीं हुआ है, लोग शांति से जाके सिर्फ पूछ रहे हैं कि हम लोग का रिज़ल्ट कब शाये होगा। तब कि आखिर लोग एक साथ जमा होते हैं तो उनको उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उनको क्यों पेट में दर्द होने लगता है कि लोग पटना में जमा क्यों हो रहे हैं, उससे उसको दिक्कत क्या है। अगर हमारा रिज़ल्ट हुआ है, हम आयोग से जाकर कुछ मांगते हैं तो इसमें उसको क्या दिक्कत है। बिना वजह के झूठी खबर फैला रहा है लोगों को परेशान करने के लिए कि लोगों पर एफआईआर हो रहा है, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। जब वहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर एफआईआर किस बात की होगी। दूसरी बात ये है कि जो खास करके न्यू एनसीएल के उम्मीदवार हैं और केस के लिए पैसा दिए हुए हैं, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब अभी सफ़ीक ये बोल रहा है कि हम जो न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट किया जा रहा है और ये सरकार के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है तो अगर अभी एक्सेप्ट सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो 1.5 साल का वक्त उसने बर्बाद क्यों किया। उस टाइम उसने सब लोगों के साथ मिलकर सरकार से बात करने के बजाय उसने कोर्ट क्यों किया। आप सभी को ये बहुत अच्छे से मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो आप सभी में से लोग टीचर लोगों को जानते होंगे, उनसे आप एक बार पूछ लीजिएगा कि नीतीश सरकार को बहुत चिढ़ होता है ऐसे लोगों से जो लोग उनके अगेंस्ट में कोर्ट जाते हैं। जब भी कोई उनके अगेंस्ट कोर्ट गया है आज तक उनको उसका लाभ कभी नहीं मिल पाया है। आपने सुना होगा कि जो नियोजित शिक्षक वाले हैं वो लोग बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने जो सैलरी है उसको बढ़ाने के लिए। तो नीतीश सरकार ने कहा था कि हम आप लोगों को 30% का सैलरी बढ़ा देंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ लोगों ने जाके फिर से हाई कोर्ट में केस कर दिए, और जब हाई कोर्ट में केस जीत गए तो फिर नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला किया, और सुप्रीम कोर्ट में भी मीडिएट करा दिया शिक्षक संघ को और सरकार को कि आप लोग मिल बैठ कर तय कर लीजिए कि कितना % सैलरी बढ़ानी है। तो नीतीश सरकार ने वहाँ कोर्ट में तो ये फ़ैसला स्वीकार कर लिया कि हम लोग मिल बैठ कर ये फ़ैसला कर लेंगे कि कितना % सैलरी बढ़ाना है। लेकिन जब वो वापस बिहार में आए तो उसने सिर्फ एक लफ्ज़ों में कहा कि हम आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ आपके सैलरी में 10% ही बढ़ाएंगे, अब हम 30% भी आपको नहीं देने वाले हैं। तो नीतीश सरकार ने सिर्फ 15% का सैलरी बढ़ाया, और तो आप देख लीजिए कि जब वो सिर्फ 15% का सैलरी उन लोगों का इंक्रीमेंट किया। क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने हरदर्मी की ज़िद किया। नीतीश सरकार ने जो कहा उनका पालन नहीं। कोर्ट में केस जीतने के बाद भी उन लोगों का सैलरी नहीं बढ़ाया। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो जो भी नियोजित शिक्षक है को आप लोग जानते हैं, उनसे आप लोग ये बात पूछ लीजिएगा। तो अगर सफ़ीक को सरकार से ही काम कराना था, जैसा कि अभी वो बोल रहे हैं कि सरकार इस बात के लिए मान गया है कि न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो ये चीज़ें हम लोगों ने उस टाइम बहुत ज़ोर देकर कहा था सफ़ीक को, और ख़ास करके जो पिटिशनर हजरात हैं जो बिना सोचे समझे कोर्ट में जाने का फ़ैसला किया, तो हम सभी लोगों ने उस टाइम भी कहा कि नीतीश सरकार अगर उससे प्यार से कोई चीज़ मांगा जाए तो वो उसको देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर आप उसके ख़िलाफ़ जाके कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो उसको कभी भी गवारा नहीं होता है, और अगर आप उसके ख़िलाफ़ जाएंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है। और उसी का परिणाम है कि 1.5 साल से हम लोग का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ केस की वजह से। अगर यही बात अगर उस टाइम सरकार से मिल बैठ के कर लेते तो हो सकता था कि सरकार उस टाइम हम लोगों को अलाउ कर देते न्यू एनसीएल के लिए। अगर न्यू एनसीएल के अलाउ नहीं करते तो पुराने एनसीएल बनाने का भी ऑर्डर दे देते, जैसा कि सेकंड इंटर लेवल वालों को बनवा के दिया था। लेकिन अब आप लोग समझ सकते हैं कि केस क्यों किया गया था। केस करने का मकसद हम लोगों को इंसाफ दिलाना नहीं था, उसका मकसद कुछ और था। और जब अब उनको लग रहा है कि अब सरकार से पंगा हो गया है,
अब ना कोर्ट से कोई राहत है और ना ही सरकार से, तब वो इस तरह की वो जुलूल बातें कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वैकेंसी में जितना ज़्यादा डिले हो उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसीलिए वो इस तरह के वो जुलूल बातें कर रहे हैं। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ शफीक से, और ख़ास करके जो पटिशनर हजरात पैसे दिए हैं केस लड़ने के लिए, तो मैं उन लोगों से ये बातें पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितने बार शफीक के साथ कोर्ट गए हैं या फिर उनके साथ फ़िज़िकली मीटिंग किए हैं किसी जगह पे जाकर। फ़िज़िकली मतलब कि आप आमने सामने बैठ के कब मीटिंग किए हैं कि आपके केस का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक में पोस्ट करते हैं और हमेशा ये दिलासा देते रहते हैं कि आपके हाथ में लड्डू आएगा, आपके हाथ में लड्डू आएगा, लेकिन कब लड्डू आएगा इसका कुछ पता नहीं है। तो जो भी हजरत अब भी इन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, वो अब थोड़ा सा उनको अभी जो लोग इन पर भरोसा कर रहे हैं उनको अभी और थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है। नहीं तो आंखें बंद करके किसी पर विश्वास करना कतई सही नहीं है। जब जो खुद उम्मीदवार नहीं है उसको इस वैकेंसी से क्या मोहब्बत होगी। वो लोग अरशद साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो जब उम्मीदवार नहीं है तो वो क्यों इतना दिलचस्पी ले रहे हैं इस वैकेंसी में। अरे भाई, अरशद साहब की खुद की बेटी है इस वैकेंसी में, उसका बेटी का सिलेक्शन हुआ है इसीलिए वो दौड़ रहे हैं। अगर उसके बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो वो क्यों दौड़ते। लेकिन शफीक का किसका सिलेक्शन हुआ है? ना तो उसका खुद हुआ, ना बीवी का हुआ, ना उसका बहन का हुआ, ना उसका भाई का हुआ है। तो फिर क्यों वो इधर उधर इसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तब चलिए, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।